तो चलिए आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे फटाफट खबरों का। बिजली संकट पर सरकार गंभीर है। जिला कलेक्टर्स के साथ सीएम ने बैठक की। सूरतगढ़ थर्मल प्लांट को लेकर कर्मचारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। जल्द ही समस्या समाधान के निर्देश भी दिए हैं। बिजली कटौती पर लगा सियासी करंट। प्रदेश भर में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, बिजली संकट सरकार की नाकामी। एक दिवसीय दौरे पर झालावाड़ पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया। इस दौरान उन्होंने चौमहला रेलवे स्टेशन पर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और आगे बढ़े। बड़ोदरा में कोरोना ने दस्तक देना शुरू कर दिया। लोगों से सरकार ने सावधान रहने की अपील की है, क्योंकि फिर से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। पिछले एक दिन में 89 नए केस सामने। एक्टिव केसेस 329 हो गए। करौली में बीजेपी पदाधिकारियों का कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन। उपद्रव मामले में दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी को लेकर के उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। जयपुर में नगर निगम ग्रेटर तय करेगा नई होर्डिंग साइट्स। महापौर ने कहा, होर्डिंग साइट्स के लिए नियम बनाने के लिए प्रस्ताव भी लाया जाएगा। जयपुर में फोन टेपिंग से जुड़े मामले में फैसला टल गया है। शहर की एडीजे 3 अदालत 7 मई को इस पूरे मामले पर फैसला सुनाएगी। चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति की साधारण सभा में विधायक ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को लताड़ लगाई। अधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर के विधायक भड़क उठे। प्रतापगढ़ में यातायात प्रबंधन समिति और सड़क सुरक्षा को लेकर के जिला कलेक्टर ने बैठक ली है। उन्होंने शहर में जाम नहीं लगे, इसके लिए बेहतर व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड राजस्थान के वाइस चेयरमैन पंकज मेहता ने दौरा किया। हाड़ौती खादी संस्था पहुंचकर वहां पर तैयार किए गए उत्पादों की उन्होंने जानकारी दी। सवाई माधोपुर में ग्रामीण विकास समिति की ओर से भूमिया मंदिर वन क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान 60 किलो प्लास्टिक और पॉलीथीन कचरा इकट्ठा किया गया। अजमेर डेयरी का पशुपालकों के लिए बड़ा फैसला। बढ़ती महंगाई के बीच 2 रुपये प्रति लीटर दूध के दाम बढ़ाए गए। भरतपुर की महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी में हंगामा देखने को मिला। यहां पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय में धांधली के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। जयपुर में बाल श्रम हिंसा मुक्त की ओर बढ़ते कदम जन जागरूकता अभियान। श्रम मंत्री सुखराम बिश्नोई ने हरी झंडी दिखाकर के वाहन को रवाना किया। झुंझुनू के चिड़ावा एसडीएम संदीप चौधरी ने चिड़ावा शहर के सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम ने ओपीडी और अन्य इलाकों को देखा। सीकर की प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत एक दिन के दौरे पर सीकर पहुंची और विभिन्न कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया। जिला कलेक्टर सभा भवन में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। बाड़मेर के गडरा रोड अस्पताल में डॉक्टर की ओर से 13 साल के बच्चे को गलत इंजेक्शन लगाने से मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने डॉक्टर और कंपाउंडर पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इन पर कार्रवाई की मांग की। झुंझुनू के सोनासर गांव के निवासी सैनिक राजेंद्र यादव का सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद राजेंद्र यादव का बीमारी की वजह से देहांत हो गया। 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई और इसी के तहत टोंक जिले की 4 विधानसभा सीटों के लिए देवली में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है। इस 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने की। 12 जाने के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत देवली में कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। भीषण गर्मी में बिजली कटौती के विरोध में जैसलमेर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जीएसएस कार्यालय पर प्रदर्शन किया और धरना दिया। इस दौरान बीजेपी के जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश शारदा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। जोरदार कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। राजधानी जयपुर में घूसखोरी के एक मामले को लेकर आरएएस एसोसिएशन एसवीबी के अधिकारियों के खिलाफ लामबंद हो गई है। दरअसल ये मामला 26 अप्रैल को जयपुर में राष्ट्रीय पोषण अभियान में भ्रष्टाचार से जुड़ा है। इस मामले में एससीबी ने विभाग के सीनियर आरएएस अधिकारी भागचंद बधाल को पूछताछ के लिए बुलाया तो आरएएस अफसरों में बाल आ गया। एसोसिएशन के पदाधिकारी और काफी संख्या में आरएएस मुख्य सचिव उषा शर्मा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, अपनी नाराजगी दर्ज करवाई। रेनवाल कस्बे में बिजली पानी की समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर आ गए और आक्रोश व्यक्त करते हुए प्रदर्शन किया। दौसा में प्रदेश में बिजली संकट और बिजली कटौती के खिलाफ बीजेपी ने जगह जगह पर प्रदर्शन किया है और नारेबाजी की।
तो भरतपुर में भी बिजली कटौती को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। प्रतापगढ़ में बिजली कटौती के मुद्दे पर बीजेपी ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। बिजली निगम पर धरना प्रदर्शन करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जोधपुर के प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग जोधपुर के 2 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन जिला कलेक्टर सभागार में सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जलदाय विभाग और बिजली विभाग के अधिकारियों की क्लास लगाई। बैठक में जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता को निर्देशित किया गया कि जेएन और एएन जनप्रतिनिधियों की फोन नहीं उठाते। यदि इस तरह की शिकायत दोबारा से आए तो इनके खिलाफ 17 सीसी के नोटिस जारी किए जाएं। श्रीगंगानगर में आम आदमी पार्टी 1 मई को कार्यकर्ता संवाद यात्रा निकालेगी। इसकी तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। सीकर के बाल सुधार गृह से 8 बाल अपचारी फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक इसमें 4 झुंझुनू जिले के और 3 सीकर के रहने वाले बाल अपचारी हैं। इसके साथ साथ एक नेपाल का था। फरार होने के बाद पुलिस ने जिले भर में नाकाबंदी करवाई, लेकिन सुराग नहीं मिला। इस दौरान अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आई है। पुलिस का कहना है कि दिन में चेतावनी देने के बाद भी गंभीरता से नहीं लिया गया और इस संबंध में उच्चाधिकारियों को कार्रवाई के लिए लिखा गया है। दौसा में स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं होने से छात्र परेशान हो रहे हैं और बच्चों की कुपोषण से मुक्ति के लिए कई योजनाओं पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है और ऐसे में पानी की समस्या से जर्जर ये स्कूल प्रशासन के मुंह पर कड़ा तमाचा है। दौसा के कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर छात्र पानी की एक एक बूंद के लिए मोहताज हैं और ये बच्चे स्कूल आते वक्त बोतल में भरकर पानी घर से लाते हैं, लेकिन बोतल का पानी खत्म होने के बाद फिर से वही दूरी का तय करके इन्हें घर आकर के पानी भरना पड़ता है। दौसा के शाह जमाल बाबा की दरगाह में कृषि मंत्री मुरारीलाल मीणा की ओर से रोजा इफ्तार की पार्टी का आयोजन किया गया। इस दौरान हिंदू और मुस्लिमों ने मिलकर रोजा इफ्तार की दावत में हिस्सा लिया। रेलवे लाइनों की पटरियों को ऊंचा करने का काम शुरू कर दिया गया है और इससे लेकर ग्रामीणों ने फाटक के पास इकट्ठा होकर के धरना दिया। ग्रामीणों का कुछ शक है कि रात के अंधेरे में रेल से जुड़े कर्मचारी रेलवे फाटक को कहीं बंद तो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ग्रामीण फाटक के पास दरी बिछाकर बैठ गए। आजादी के 75 साल पूरे होने पर सेवादल कांग्रेस की ओर से गुजरात के साबरमती आश्रम से दिल्ली के राजघाट तक निकाली जा रही आजादी की गौरव यात्रा आज राजसमंद जिले के कामली घाट पहुंची, जहां पर विधायक सुदर्शन सिंह रावत के नेतृत्व में सरपंच और कार्यकर्ताओं ने इस यात्रा का स्वागत किया। बिजली कटौती के खिलाफ बीजेपी ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। टोंक के मालपुरा में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान स्थानीय विधायक के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहर के डाक बंगले से एसडीएम कार्यालय तक रैली निकाली और एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। भरतपुर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल आरबीएम में अव्यवस्थाओं का अंबार है। मरीजों के लिए यहां पर ना तो पीने का पानी है और ना ही गर्मी से बचने के लिए कूलर है। साथ ही अस्पताल में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। मौजूद पंखे भी खस्ता हालत में नजर आ रहे हैं। राजसमंद में सामूहिक विवाह सम्मेलन पीपलास माता मंदिर प्रांगण में संपन्न हुआ। वहीं राजसमंद में जिला स्तरीय सीनियर और जूनियर रग्बी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। आयोजन सचिव नितिन तिवारी ने जानकारी दी। अलवर में बदमाशों ने नेशनल हाईवे पर चेकिंग के दौरान कार रोकने पर हेड कांस्टेबल को टक्कर मारी, जिसमें हेड कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गए। चित्तौड़गढ़ के बड़े जिला चिकित्सालय में आयुष्मान भारत खंड स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान एक छत के नीचे आम जनता को सभी स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाई गई। जयपुर में हाउसिंग बोर्ड में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पूर्व केंद्रीय पर्यटन सचिव ने बोर्ड के अधिकारियों को प्रबंधकीय कौशल विकास को लेकर के संबोधित किया। कोटा के खेत में फसल के अवशेष जलते देख एसडीएम ने खेत मालिक पर 2500 रुपए का जुर्माना लगाया। एसडीएम ने फसल के अवशेष जलाए जाने पर प्रतिबंध लगाया था। अलवर में पानी की समस्या को लेकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता का घेराव किया। महिलाओं की ओर से पानी की समस्या को दुरुस्त करने की मांग की गई।
सुजानगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से पेयजल किल्लत के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन किया गया। बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने हाथों में मटकियां लेकर प्रदर्शन किया। कोटा में तंबाकू के खिलाफ चिकित्सा विभाग का अभियान। तंबाकू उत्पाद बेचने वालों और उसका सेवन करने वालों के खिलाफ चालान काटकर जुर्माना वसूला जाएगा। राज्य के खिलाड़ियों की काफी समय से रुकी हुई अनुदान राशि इन दिनों जारी की जा रही है। बीते एक अरसे से इस राशि के लिए खिलाड़ियों को चक्कर काटने पड़ रहे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बिजली और पेयजल प्रबंधन को लेकर श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर के सभी जिला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की गई। अलवर में आज पानी की समस्या को लेकर वार्ड 2 के स्थानीय लोग जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। भरतपुर में प्रेमी के साथ रह रही मूक बधिर महिला को पुलिस ने आखिरकार दस्तयाब कर लिया। प्रेमी के लिए अपने मूक बधिर पति को छोड़कर भरतपुर की महिला आ गई थी। झालावाड़ के भवानी मंडी रेलवे स्टेशन पर महिला की सूझबूझ से चोर महिलाओं को पकड़ा गया। महिला यात्रियों के साथ जेवरात चोरी करके ये महिलाएं भाग रही थी। राजसमंद में दुकान पर चूड़ियां खरीदने गई मां बेटी चोरी करते हुए पकड़ी गई। दुकानदार ने जमकर इन्हें खरी खोटी सुनाई। प्रतापगढ़ में पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली में से 45 किलो 200 ग्राम अफीम डोडा बरामद किया है। ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार किया गया। जांच जारी है। धौलपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस और डीएसपी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। भरतपुर आईजी की ओर से 10,000 रुपए के नामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। अलवर जिले के राजस्थान और हरियाणा सीमा के बॉर्डर पर खोरी बैरियर पर अवैध रूप से बनाए गए कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी। इससे हड़कंप मच गया। बारां पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर जुआ खेलते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन जुआरियों के पास से 25,300 रुपए बरामद किए। कोटा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक चोरी के मामले में झालावाड़ की कंजर गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके कब्जे से एक बाइक बरामद की। अलवर में तरबूज से भरी एक पिकअप के बेकाबू होकर पलटने से हादसा हुआ, जिसके बाद पिकअप चालक पिकअप के कैबिन में फंस गया। कुछ समय बाद लोगों ने इसे बाहर निकाला। सरहदी बाड़मेर जिले में 2 ट्रकों के आमने सामने की भिड़ंत हुई। हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई। कोटा के बोरखेड़ा इलाके में पुताई करते समय करंट लगने से एक मजदूर की मौत हुई। मृतक रंगबाड़ी के हरिओम नगर का रहने वाला था। फिलहाल बोरखेड़ा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। अर्चना शर्मा ने मामले पर सर्किट हाउस में एसपी राजकुमार गुप्ता और जांच अधिकारी सत्यनारायण से प्रोग्रेस रिपोर्ट ली। इसके बाद मीडिया से मुखातिब हुई। उसमें राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा पर भी निशाना साधा गया। टंकी का ढक्कन ऊपर से लगा हुआ था। पहले परिजनों ने उसे दफना दिया, लेकिन बाद में हत्या का शक होने पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। बुधवार को बच्चे का शव कब्रिस्तान से बाहर निकाला गया। बाड़मेर में एक घर में अचानक से गैस सिलेंडर में आग लगी और आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और गैस एजेंसी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। आग पर काबू पा लिया गया। जोधपुर के एक प्लॉट में खड़ी स्कॉर्पियो में अचानक से आग लगी। सूचना मिलने पर दमकल मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। कोटा के रामगंज मंडी थाना इलाके की रोड पर 2 मोटरसाइकिलों की जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में एक की मौत हो गई। कोटा में डंपर लूट मामले को लेकर पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया। आरोपी दूसरे जिले में जाकर लूट की वारदात को अंजाम देते। सीएम अशोक गहलोत की ओर से बिजली और पेयजल प्रबंधन को लेकर श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर के सभी जिला कलेक्टर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ बैठक की गई। सुजानगढ़ पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक पंचायत समिति सभागार में प्रधान मनभरी देवी मेघवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में सुजानगढ़ से कांग्रेस विधायक मनोज मेघवाल, रतनगढ़ से बीजेपी के विधायक अविनेश महर्षि ने शिरकत की। जोधपुर के फलोदी उपखंड के लोडिया गांव में रोजाना 16 से 17 घंटे बिजली कटौती के खिलाफ गांव के लोगों ने सहायक अभियंता कार्यालय का घेराव किया, अपना आक्रोश व्यक्त किया। अलवर में पानी की समस्या को लेकर वार्ड संख्या 2 में स्थानीय लोग मनु मार्ग स्थित जलदाय विभाग के कार्यालय पर पहुंचे और प्रदर्शन किया। अलवर के विजय मंदिर के पास वार्ड नंबर 3 में शराब ठेका खुलने से लोगों में आक्रोश है।
बांसवाड़ा में पनौती उतारने के लिए शनि मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़। शनि के प्रभाव से बचने के लिए लोगों ने अंधविश्वास के तौर पर टोटके भी किए। जोधपुर में हाईवे पर भवन निर्माण में काम आने वाला एक मिक्सर पलट गया और गनीमत रही कि बड़ा हादसा यहां पर होते होते बचा है। करौली में पिछले 2-3 दिनों से तापमान 44 से 45 डिग्री तक पहुंच गया है। गर्मी के तीखे तेवर से आम लोग परेशान हैं। कोटा के भीतरिया कुंड में घाट के पास तैरता हुआ मगरमच्छ का शव मिला और इससे हड़कंप मच गया। राजधानी जयपुर में घूसखोरी के मामले में आरएएस एसोसिएशन एससीबी के अफसरों के खिलाफ लामबंद हो गई है। दरअसल ये मामला 26 अप्रैल को जयपुर में राष्ट्रीय पोषण अभियान में भ्रष्टाचार से जुड़ा है। इस पूरे मामले को लेकर एसीबी ने विभाग के सीनियर आरएएस अधिकारी भागचंद बधाल को पूछताछ के लिए बुलाया, जिसके बाद एसोसिएशन भड़क गई। रेनवाल कस्बे में बिजली पानी की समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और प्रदर्शन किया। चलिए इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।